अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत सारी नेमतें अता की है। उसमें से एक है बरकत। बरकत क्या है? चीज़ों का बढ़ जाना, एक का 10 हो जाना, एक का 20 हो जाना, 100 हो जाना, 1000 हो जाना। असल बरकत ये नहीं है। बरकत ये है कि 100 का काम 1 रुपए में हो जाए, लाख का काम 10 रुपए में हो जाए, करोड़ों का काम सैकड़ों में हो जाए। इसको बोलते हैं बरकत। मेरा एक दोस्त है अब मोमिन, वो कहता है कि बरकत को मापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बरकत के असल मायने हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी नेमतें अता की है हमारे यूज़ के लिए, उसमें दोनों पहलू रखा है, शर भी और खैर भी। यानी अच्छा पहलू भी है और बुरा पहलू भी है, हर एक चीज़ में है। तो उसमें से अच्छी चीज़ को पा लेना, उसको एक्टिवेट कर देना, उसको यूज़ करना, उस चीज़ के अच्छे पहलू को यूज़ करना, उससे होती है बरकत। वो हमारी ज़िंदगी में काम आती है, बरकत के तौर पे। बरकत हासिल करने का सिर्फ़ एक ही फ़ॉर्मूला है, एक ही तरीका है कि जो चीज़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको अता की है, दौलत, शोहरत, ताकत, पावर, जो भी चीज़ जिसमें हम लोग बरकत चाहते हैं और वो अल्लाह की अता की हुई है। अगर उसमें हम बरकत चाहते हैं जिस भी चीज़ में, उस चीज़ को अल्लाह के रास्ते में यूज़ करो, अल्लाह के लिए यूज़ करो, अल्लाह के लिए इस्तेमाल करो, अब उसमें होगी बरकत। ये है अल्लाह का शुक्र भी और वो सही इस्तेमाल भी चीज़ों का। जो कुछ अल्लाह ने तुमको अता किया है, उसको अल्लाह के लिए इस्तेमाल करो, अब होगी उसमें बरकत। ऐसी बरकत होगी कि आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उसका। अब तुम्हारे इखलास के हिसाब से बरकत होगी कि किस इखलास से, किस खुलूस से आप वो चीज़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसी नीयत होगी वैसी बरकत होगी। देखते हो कि किसी को थोड़ी बरकत होती है, किसी को थोड़ी और ज़्यादा, फिर किसी को बेशुमार होती है। बरकत अब तुम्हारे नीयत के हिसाब से होगी, तुम किस नीयत से और कितनी खुशदिली से उस चीज़ को अल्लाह के रास्ते में और अल्लाह के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उस हिसाब से वो चीज़ों में बरकत होगी। बरकत कैसे होती है देखो कि बहुत से अल्लाह वालों ने किताबें लिखी हैं। उनको अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो उस किताब को लिखने के लिए कम से कम 300-400 उम्र होनी चाहिए। लेकिन उनकी उम्र कितनी थी? 60-70 साल उम्र। उसमें भी जवानी के काट दो तो बचे 30-40 साल। पढ़ने की जवानी के काट दिए तो 30-40 साल बचे। लेकिन उन्होंने जो किताबें लिखी है उसके लिखने का जो अगर कैलकुलेशन निकाला जाए तो 300-400 साल होते हैं। इसको बोलते हैं बरकत। अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की मेहनत में पूरे अरब का पूरी इतने बड़े एरिया का नक्शा पलट दिया। उसके लिए कम से कम हज़ारों साल चाहिए थे। लेकिन 23 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम कर दिया। इसको बोलते हैं बरकत। बरकत को महसूस किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। बरकत कैसे हासिल होगी ये भी बता दिया। और एक है कि हराम को नहीं ताकना, हराम की तरफ ताकना नहीं और हलाल को छोड़ना नहीं। अगर बरकत चाहते हो तो उसमें हराम चीज़ों में कभी भी बरकत नहीं होती। हराम कमाई में बरकत नहीं होती, चाहे कितना भी कमा लो, कितना भी आपको लगेगा कि मेरे पास धन दौलत सब पावर है, सब है, लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी, उसमें सुकून नहीं होगा। जिस चीज़ में भी बरकत होती है उसमें सुकून होता है, चैन होता है, आराम होता है और अल्लाह की मदद होती है। बरकत हराम चीज़ों से चली जाती है। हलाल कमाओ और हलाल जगह पे इस्तेमाल करो, तो फिर बरकत का कमाल देखो, बरकत की मज़े देखो, बरकत का सुरूर देखो। अगर हम लोग धंधा पानी करते हैं, एक मिसाल बता रहा हूँ कि जो धंधा वगैरह करते हैं, तो छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं।
اور اچھے خاصے حلال دھندے کو حرام کمائی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیوں کیوں حلال چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں؟ پھر برکت چلی جاتی ہے، پھر روتے بیٹھتے ہیں کہ ہماری چیزوں میں برکت نہیں۔ برکت ہوگی، حلال کماؤ اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے، جتنی طاقت ہے، اتنا استعمال کرو، اور یہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ توکل رکھو کہ اللہ اس کا ریٹرن دیں گے۔ اس کی برکت اتنی ہوگی، شیطان دماغ میں ڈالے گا کہ یہ اللہ کے اتنی کمائی کم ہے، خرچ کرے گا تو تیرے پیسہ ختم ہو جائے گا، کم پڑے گا، لیکن نہیں، اس میں اللہ برکت دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو حلال کمانے کی اور حلال جگہ خرچ کرنے کی اور اللہ کے راستے میں اور اللہ کے لیے استعمال کر اپنے پیسوں کو، جان مال کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔